नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक कर लिया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा त्रिपरमाणु कणों का एक उदाहरण है? तो ये ओजोन। क्या है? ओजोन। ओजोन, ओजोन ही तो है। O3, ओजोन O3 है, ऑक्सीजन O2 है, हाइड्रोजन H2 है और नाइट्रोजन भी N2 है, तो O3 हो गया। ठीक है, तो 45 की क्या हो जाएगा? 45 की हमारा आंसर। यहाँ तो समझ में आ गया। वो अगला क्वेश्चन छूट गया था। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या होती है? ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति जो होती है वो ऑक्सीकारक होती है। ऑक्सीकारक। ब्लीचिंग पाउडर की आकृति जो होती है वो एक ऑक्सीकारक होती है। ऑक्सीकारक अभिकारक होती है। ऑक्सीकारक अभिकारक। ब्लीचिंग पाउडर की आकृति एक ऑक्सीकारक अभिकारक होता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट होता है, जिसका अर्थ होता है आसानी से पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें ऑक्सीकरण कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर एक क्षारीय प्रकृति का होता है, ये भी ध्यान रखना है। ब्लीचिंग पाउडर एक क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसका जो पीएच वैल्यू होती है, वो पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से ज्यादा होती है। मतलब 7 से ज्यादा होती है। 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा होती है। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर संरक्षक भी होता है, खासकर स्रावित रूप से त्वचा, आंखों में जलन पैदा कर सकता है। ब्लीचिंग पाउडर अस्थिर होता है, समय के साथ क्लोरीन भी खो देता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में कीटाणु नाशक गुण होते हैं और इसका उपयोग पानी शुद्ध करने, सतहों की कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कपड़े, कागज, अन्य सामग्री को ब्लीचिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे है, आगे है अनि अनिकेसेचन पैथोरेसिस क्रिया में क्या होती है? तो निषेचन से पूर्व शुक्राणु मर जाता है, कृत्रिम निषेचन किया जाता है। बिना निषेचन के अंडे में विदग्ध होती है। अंडा और शुक्राणु का निषेचन होता है, तो इसमें किया जाता है बिना अंडे का। बिना, बिना, बिना अंडे का, बिना अंडे का, अंडे के, अंडे में विदग्ध होता है। मतलब देखो, बिना अंडे के जो होती है ना, देखो यहाँ पे अनिषेचन भी दिया गया। तो अनिषेचन का मतलब होता है एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। अलैंगिक, सेक्स नहीं है। दो मेल का आपस में रिलेशन नहीं बनता है, इसमें एक ही मेल का होता है। ठीक है, तो एक तरह का अलैंगिक प्रजनन है। इसमें बिना निषेचन के अंडे के से भ्रूण विकसित होता है। अनिषेचन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें मादा युग्म अंडाणु बिना निषेचन के एक नए जीव विकसित होता है। दूसरे शब्दों में, बिना नर युग्म के अंडे भ्रूण विकसित होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ऐसी इस प्रकार देखोगे तो पौधों में, जानवरों की कुछ प्राकृतिक में पाई जाती है, जैसे मधुमक्खी, कुछ कीड़ा, छिपकलियां, पक्षियों में अनिषेचन देखा जाता है। कुछ पौधों में भी होती है, जैसे जहां फल के बिना निषेचन विकसित हो जाता है। तो अनिषेचन का मतलब होती है अनिनिषेचन। निषेचन, देखो निषेचन में क्या होती है, देखो निषेचन में क्या होती है ना, अंड, अंड और शुक्राणु का निषेचन होता है। ये निषेचन में होता है। निषेचन में, निषेचन में ऐसा होता है। निषेचन में, निषेचन में ऐसा होता है, लेकिन अनिषेचन है तो यहाँ पे बिना निषेचन के अंडे में बदल जाना। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया, ये हो गया, इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा। कहा ओ रक्त वाले व्यक्ति यूनिवर्सल
प्राप्तकर्ता होते हैं, नहीं, प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं। वो निगेटिव वाले, वो जो निगेटिव वाले होते हैं ना, वो सबको देते हैं, सबको सबको देते हैं, सबको मतलब देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। तो आंसर ये गलत है। ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता, हाँ ये सही है, एंटीजन नहीं होता इसमें। तो ए सही, एक गलत आर सही, तो इसका आंसर 43 के बी हो जाएगा। एक गलत आर सही, क्योंकि देखो वो जो वो रक्त वाले समूह जो होता है ना, वो निगेटिव वाले, वो निगेटिव वाले जो होते हैं, वो निगेटिव वाले, निगेटिव वाले ये सबको देते हैं, सबको देते हैं, सबको देने वाले होते हैं, मतलब यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता नहीं था, यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि रक्त में ए और बी प्रतिजनन नहीं होते। इनमें किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दान दे सकता है, सबको देते हैं, ठीक है। और जो ए बी होते हैं, ए बी होते हैं, ये एक्सेप्टर होते हैं, ये किसी से भी ले सकते हैं ए बी, और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, और इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है, समझ रहे हो ना। ए केवल ए को दे सकता है और केवल बी को, क्योंकि ए में एंटीजन, केवल बी, ए बी दोनों को अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीश्वसन संपन्न होता है, किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा है ना, यहीं पे होती है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया बंद होगा तो ऑक्सीडेशन में, तो जो भोजन करते हैं ना उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो लोग मर जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीश्वसन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। हालांकि पहला चरण जो होता है वो ग्लाइलोसिस, ग्लाइलोसिस के द्वारा होता है, ग्लाइलोसिस के द्वारा। फिर कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में होता है, जिसके बाद जो पायूरेटिक माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन जैसी श्रृंखला आगे बनाता है, ठीक है। एक होती है एवोरिक रिस्पिरेशन, एक अवोरिक रिस्पिरेशन। एवोरिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। अवोरिक जो होती है वो बिना ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। मनुष्य में निश्वेत अथवा अश्वेत वायु की ऑक्सीजन लगभग होता है, तो ये होती है 17%। देखो ये डाटा है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मनुष्य के निस्वेचित उच्चपाचन और स्वच्छन वायु में ऑक्सीजन होती है लगभग 10% होती है, सॉरी 17% होती है। निस्वाचन के दौरान अंदर ली गई नाइट्रोजन 79% और ऑक्सीजन 21%, और कार्बन तो बहुत कम लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए उस कोशिश के दौरान निकाली गई वस्तु 79% और ऑक्सीजन 17% होता है, तो याद रखना। मनुष्य में निष्छापन उच्छेदित और अश्वेचित वायु की ऑक्सीजन में होती है लगभग 17%। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते से आने वाले अंगों का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है। देखो सबसे मूत्र वाहिनी, ये तो नहीं होगा, मूत्राशय मूत्रमार्ग, मूत्राशय नहीं होगा, मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग। तो पता है ये क्या होती है, पहले वृक्क में बनता है मूत्र, फिर मूत्रवाहिनी से जाता है, फिर मूत्राशय से जाता है, मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, समझ रहे हो ना, पहले वृक्क से जाएगा, पहले वृक्क वृक्क में बनेगा, फिर वृक्क के बाद मूत्रवाहिनी में, मूत्र वाहिनी में, फिर उसके बाद मूत्राशय में, फिर उसके बाद मूत्र मार्ग में, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे ना, तो ये होती है, ठीक है, इस तरह से। पहले वृक्क में, फिर मूत्र वाहिनी में, फिर मूत्राशय में, फिर मूत्र मार्ग में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंग फूलों के बारे में सही है। उभयलिंग इसमें केवल अंडमक होते हैं, इसमें पुकेसर अंडमक दोनों होते हैं, बिल्कुल इसमें पुकेसर और अंडमक, सॉरी उसमें नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ इसमें पुकेसर और अंडमक दोनों मौजूद होते हैं, इसमें पुकेसर और अंडमक दोनों मौजूद होते हैं, इसमें पुकेसर और अंडमक
दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें पुकेसर और अंडमक दोनों मौजूद होते हैं। पुकेसर और अंडमक जो होते हैं ना, दोनों मौजूद होते हैं। उभयलिंग फूल ऐसे फूल होते हैं जिसमें नर भी होता है और मादा भी होता है, मतलब पुकेसर भी होता है और अंडमक भी होता है, वो एक ही फूल में मौजूद होते हैं, ये ध्यान रखना है, जिसको स्वपरागण कहा जाता है। स्वपरागण जैसे गुलाब, 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 गुलाब हो गया, लिली हो गया, सरसों हो गया, टमाटर हो गया, गुलाब, लिली, लिली, फिर हो गया सरसों, 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 टमाटर, टमाटर, बैगन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, और कद्दू, करेला, पपीता, ये सब क्या है, करेला, पपीता एक पुष्पलिंग है, क्योंकि इसमें नर होती है, मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगला है कि ये करना है, देखो, अंग रहित पशु, उड़ने, अंग रहित रेंगने वाला पशु। तो रेंगने वाला पशु क्या होगा, रेंगने वाला पशु जो होगा वो होगा सांप, 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 सी के फोर, सांप होगा, सांप, सांप, सी के फोर देखो तो कहाँ है, इसमें है, इसमें देखो, ए के टू हो जाएगा, ए के टू, पर रहित सिल्वर फिश, फिर उड़ान पक्षी कीवी, और रेंगने वाला, और अंग लिम्फ पशु मछली, लिम्फ पशु मछली, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे ना, ये होगा। हर लिंगम खेल के मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है, हर, हर लिंगम खेल में, हर लिंगम खेल के मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है, तो ये खेला जाता है पोलो, 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 पोलो। तो पोलो देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है, खेल के मैदान आपसे पूछा ही जाएगा, खेल के मैदान जो होते हैं ना, जैसे 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 ब्रुकलिन बेसबॉल पे खेला जाता है, खेल के मैदान में लिखता हूँ, ब्रुकलिन, ब्रुकलिन, ब्रुकलिन जो होती है, ब्रुकलिन जो होती है वो बेसबॉल पे खेला जाता है, बेसबॉल, ठीक है, बेसबॉल। फिर है सैंडी लॉन, सैंडी, सैंडी लॉन्च, सैंडी लॉन्च, ये किया जाता है गोल्फ, गोल्फ पे खेला जाता है, गोल्फ, गोल्फ, सैंडी लॉन्च। फिर है एंट्री, एंट्री, एंट्री जो होती है ये किया जाता है घुड़दौड़, घुड़, घुड़ दौड़, घुड़दौड़, घुड़दौड़, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे होती है, तो इसमें हरिलिंगम खेल के मैदान गोल्फ पे खेला जाता है, गोल्फ, ठीक है, और सैंडी लॉन्च गोल्फ पे खेला जाता है, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक, पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1939 में, 1939 में किया गया था, 1939 में, 1939 में, 1939 में किया गया था। इसकी स्थापना 27 जुलाई, 27 जुलाई, 27 जुलाई 1939 को किया गया था, ठीक है। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के द्वारा, इसकी मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली में, ठीक है। ये एक देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियन होती है। इसमें कोसोवो, हैती और श्रीलंका में भी तैनात किया गया। श्रीलंका में सीआरपीएफ की 2 बटालियन, महिला बटालियन की एक कंपनी भारतीय शांति सेना के हिस्सा थी। विप्लवी रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ का ही एक भाग है, जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों को निपटने के लिए 1992 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सीआरपीएफ की जो महिला कैप्टन है कमलेश कुमारी, संसद भवन के हमले 13 दिसंबर 2001 के दौरान वीरता पूर्वक आतंकवादियों को मार गिराने के कारण मरणोपरांत उन्हें शौर्य पुरस्कार से अशोक चक्र दिया गया था, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। और भी देखो है, जैसे असम राइफल, असम राइफल का, असम राइफल का, असम राइफल मैं लिखता हूँ सारे, असम राइफल, असम राइफल,
असम, असम राइफल, राइफल्स, असम राइफल जो है वो कब हुआ था? इसका इसका 1835 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में, शिलोंग में, शिलोंग में है, शिलोंग में, ठीक है, शिलोंग में। फिर होम गार्ड्स, होम गार्ड्स जो है, होम गार्ड, होम गार्ड, होम गार्ड का हुआ था ये 1946 में, 1946 में, 1946 में विभिन्न राज्यों में है। होम गार्ड की अगर देखोगे ना मुख्यालय विभिन्न राज्यों में है। फिर एनसीसी, एनसीसी 1948 में किया गया था, 1948 में एनसीसी, एनसीसी, एनसीसी 1948 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर भारत तिब्बत पुलिस 1962 में किया गया था, 1962 में दिल्ली में है। फिर बीएसएफ 1965 में, 1965 में दिल्ली में मुख्यालय। फिर सीआईएसएफ 1969 में, 1969 में सीआईएसएफ का दिल्ली में है। फिर है एनएसजी, एनएसजी 1984 में किया गया था, इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है। ये सब याद रखना है, ठीक है। अगला है दिस इज डिप्रेसिव टाइम टू लिविंग हेयर, दिस वर्ड डिप्रेसिव बिलोंग टू कैटेगरी। क्या है? कॉन्जुगेशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नॉन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। फिर करा चेंज इट इनटू एक्टिव पैसिव वॉइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हु सोल्ड द चेयर, हु सोल्ड द चेयर। फिर चेंज द सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द कैप्टन क्लेम विद सैरो दैट देयर फी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे गए हैं, शुद्ध लिखे हैं? तो देखो प्राकृतिक, पूर्ण जन्म, पूर्ण जन्म गलत लिखा हुआ है, पूर्ण जन्म, प्राकृतिक, प्राकृतिक, पूर्ण जन्म, बहुत बारी से देखना होगा, बलिष्ठ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पूर्ण जन्म, पूर्ण जन्म, ये सही है, सी सही है, 59 के सी, 59 के सी सही लिखा हुआ। किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना? गुलाबी, गरीबी, रसीला, भूखा। तो गरीबी में नहीं बना है, गरीबी में, क्योंकि क्या होती है? गुलाबी, गुलाब से गुलाबी, रस से रसीला, भूख से भूखा, गरीबी से गरीब नहीं, गरीबी खुद बना हुआ, तो ये एक संज्ञा का विशेषण है, ठीक है। सोना, धतुरा, गेहूं, पलाश, कार्बनिक शब्द निम्नलिखित एक शब्द है, तो ये है किसका है? ये है कनक, कनक का, ठीक है। प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध किससे है? प्रेतशिला, प्रेतशिला का पहाड़ी का संबंध है गया से, गया जी, गया जी से है, ठीक है, गया जी में है ये गया जी में है, गया जी में, गया जी में है, ठीक है, गया जी में। ये पड़ता है सिहवर जिला के सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है, गया जी में है ये, गया जी में पहाड़ी है। गया जी में देखो बहुत सारा है, प्रेतशिला है, रामशिला है, जेठियन पहाड़ी है, ब्रह्मजोनी है, बगल में ही है। फिर रनीत है, आंगनन है, मुरगुआ है, सतावरा है, लोहरवा है, सोंगा है, तारी है, गीत है। नालंदा में आप देखोगे ना तो राजगीर की 5 पहाड़ियां हैं, सोनगिरी, रत्नगिरी, भैनवगिरी, विपुलगिरी और उदयगिरी। इसके अतिरिक्त पीर पहाड़ियां और गिद्धगुट भी है, ठीक है। जहानाबाद में बरार की पहाड़ी है, बरार की पहाड़ी, जहानाबाद में क्या है? बरार की पहाड़ी। और बांका में है मदार पर्वत, मदार पर्वत, ठीक है। निम्नलिखित में किस जिला की सीमा, किस जिला की सीमा नहीं बनाती है? तो ये बनाती है सिहवर, सिहवर, सिहवर जो है ना वो नहीं बनाती है, सिहवर जिला सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों की संख्या 7 है, 7 है, 7, जिनमें से आप देखोगे तो एक पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, दोनों चंपारण हो गया, पश्चिमी, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, सीता, सीतामढ़ी, मढ़ी, सीतामढ़ी। फिर हो गया मधुबनी,
मधुबनी, फिर हो गया मधुबनी, सुपौल, सुपौल, सुपौल हो गया, फिर अररिया, 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 और फिर किशनगंज, किशनगंज। ये सब क्या है, ये सब नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, ये सब नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब किसके साथ सीमा बनाता है, ये बनाता है नेपाल के साथ, नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ सीमा बनाता है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर नहीं बनाता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था आरा में, आरा में किया गया था, आरा में, आरा में किया गया था, आरा में, ठीक है। एक चीज और देखोगे ना, झारखंड के साथ 8 सीमा बनाता, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला सीमा बनाता, 8 जिला, उत्तर प्रदेश 8 जिला के साथ बनाता है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। झारखंड के साथ भी 8 सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल के साथ मात्र 3 सीमा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, और सबसे उत्तरी जिला चंपारण, और सबसे दक्षिणी जिला गया। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना 1865 में आरा में किया गया था, 1865 में आरा में किया गया था, ठीक है, आरा में किया गया था। बिहार का पहला नगर निगम पटना नगर निगम है, जिसकी स्थापना, ये जो है ना पहला नगर निगम है, ये जो है पहला नगर निगम, नगर निगम, निगम, ये जो है पहला नगर निगम है, नगर निगम। ये कब किया गया था, 15 अगस्त 1952 में किया गया था, 1952 में किया गया था, ठीक है। बिहार के प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र 1978 में मुजफ्फरपुर में हुई थी, मुजफ्फरपुर में। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे दूरदर्शन केंद्र लगाया गया था, दूरदर्शन केंद्र लगाया गया था, ठीक है। बिहार के प्रथम दूरदर्शन अभ्यारण केंद्र यहाँ लगाया गया था। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान था, कन्यादान। और बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म था गंगा मैया तोरे पियरे चढ़ो। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ो। और बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। और बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार की प्रथम चीनी मिल यहाँ था महुआ छपरा। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। और विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तो गंडक परियोजना। और बिहार का प्रथम तेल शोध कारखाना तो बरौनी। और बिहार का प्रथम आकाशवाणी केंद्र तो पटना 1948 में खोला गया था, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना 1865 में आरा में किया गया था, ठीक है। बिहार का पहला नगर निगम पटना का है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1952 में हुई थी। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र की स्थापना 1978 में मुजफ्फरपुर में हुई थी। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान है। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरे चढ़ो। बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1874। बिहार की प्रथम चीनी मिल महुआ छपरा 1904 में। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद बैंक। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक परियोजना 1959 में। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी। बिहार का प्रथम आकाशवाणी केंद्र पटना 1948 में, ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सा आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण का उपकरण नहीं है? बैंक दर है, रेपो दर है, नहीं बैंक दर नहीं, हाँ बैंक दर भी है, बैंक दर भी है, तो ठीक है, सॉरी सॉरी, मार्जिन आवश्यकता नहीं है, ये बैंक दर भी है, रेपो दर भी है, मार्जिन आवश्यकता नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? तो बैंक दर ऐसा समझते हैं, बैंक दर जो होती है ना वो बैंक रेट तय करता है, रेपो दर आरबीआई, रिवर्स रेट आरबीआई, नगद आरक्षित, ये सब देखो क्या क्या होती है। देखो एक तो होती है रेपो रेट, एक होती है बैंक रेट, बैंक रेट होती है, एक होती है रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट, एक होती है रेपो रेट, रेपो रेट, एक होती है रेपो रेट, फिर होती है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। फिर उसके बाद होती है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, 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 फिर होती है, फिर क्या होती है वैधानिक तरलता, सैचुरेटरी लिक्विड, एसएलआर, 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 और एक होती है ओपन मार्केट, ओ ओएमपीओ, 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 ये होती है। एक तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, एसएलआर मतलब सैचुरेटेड लिक्विड रेशियो, और ओपन मार्केट, ये सब क्या है? ये सब है ना मात्रात्मक उपकरण है। गुणात्मक उपकरण जो होती है ना वो सीमांत होती है, फिर साख की और नैतिक, ये सब मोरल सिचुएशन, ये सब होती है। इधर देखो मैं दोनों लिखता हूँ। देखो इधर इधर मैं लिखता हूँ मात्रात्मक, मात्रात्मक, मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण जो होता है, जैसे एक हो गया बैंक रेट, बैंक रेट, दूसरा, दूसरा होती है रेपो रेट, रेपो रेट, ठीक है। तीसरा होती है, तीसरा होती है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, चौथा होती है, चौथा क्या होती है कैश, कैश, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। पांचवा क्या होती है? पांचवा होती है एसएलआर, सैचुरेटरी, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये होती है, ठीक है। और एक होती है छठा ओपन मार्केट, ओपन मार्केट, ये जो होती है ना ये सब आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। और एक होती है गुणात्मक, 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 गुणात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण, जैसे उसमें से मार, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत, सीमांत आवश्यकता, आवश्यकता, ठीक है, सीमांत आवश्यकता। दूसरा साख,
साख साख की राशनी, ठीक। और फिर नैतिक प्रभाव, नैतिक प्रभाव, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब गुणात्मक है, इससे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो बैंक दर, रेपो दर, मार्जिनल आवश्यकता जो है ना, ये नहीं होगा, मार्जिनल आवश्यकता नहीं होगा। इसी का हिंदी में लिखा गया सीमांत उपकरण। देखो इंग्लिश में भी लिख दिया जाता है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ क्योंकि इंग्लिश में पूछ देता है, सिर्फ मैं ज़्यादा इंग्लिश में लिखा हूँ। मार्जिनल, मार्जिन, ये इसी को हिंदी में बोला गया है। देखो ये वाला इंग्लिश में लिखा गया मार्जिन। और साख 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 की रेसिंग क्रेडिट, यहाँ पे रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है। और मोरल, ये सब जो है ना, ये सब हमारा इसका पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। आगे है कि वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां। देखो अभी आप देखोगे ना, तो टोटल महारत्न कंपनियां की अगर हम बात करेंगे तो 14 है। भारत कंपनियां अभी भारत में 14 है। मैं इसको हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ कौन कौन सी कंपनियां भारत महारत्न कंपनियां। ये पूछ देता है, ऑप्शन भी दिया रहता है, ठीक है। ठीक है। हाँ देखो, महारत कंपनियां भी कितनी टोटल, महारत्न कंपनियां 14 है। 14 अभी कितने हैं, 14 है अभी। 14 कंपनियां कौन कौन सा, देखो एक है एनटीपीसी, एनटीपीसी, एनटीपीसी अभी कितने हैं, एनटीपीसी मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ना। अभी वर्तमान में 14 कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं। भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल को भी प्रतिष्ठित महारत्न में पदनाम किया है, जिससे ऐसा करने वाले 14वां केंद्रीय सार्वजनिक बन चुकी है, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो ये है, कौन कौन सा है मैं यहाँ लिखता हूँ, एक है यहाँ लिखता हूँ, एक है एनटीपीसी तो मैंने लिख दिया, भेल, भेल, भेल है। फिर सीआईए है, सीआईए है, सीआईए। फिर है आईओसीएल, आईओसीएल, आईओसीएल। फिर है एनटीपीसी तो मैंने लिख दिया, ओएनजीसी, ओएनजीसी, ओएनजीसी है। फिर सेल है, सेल है, सेल। फिर है बीपीसीएल, बीपीसीएल। फिर है गेल, गेल है, गेल। फिर है एचपीसीएल, एचपीसीएल। फिर है पावर ग्रिड, पावर ग्रिड, पावर ग्रिड। फिर है ईएफसीएल, ईएफसीएल। फिर है, फिर इधर मैं लिखता हूँ, फिर है आर आरईसीएल, आरईसीएल। और फिर इधर है ऑयल, ऑयल। और एक है ऑयल, हाल ही में ये ऐड हुआ। तो देख रहे हो ना, एनटीपीसी मतलब थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। भेल हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल है, भेल मतलब हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। फिर है सेल, कोल इंडिया, कोल इंडिया, कोल इंडिया। फिर आईओसीएल, इंडियन इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर
कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर है ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, फिर है सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर गेल इंडिया मतलब गेल इंडिया, फिर है एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर है पावर ग्रिड, फिर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर है ये आरईसीएल ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड, फिर है ऑल इंडिया लिमिटेड, और उसके बाद हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हाल फिलहाल में ऐड हुआ है, इसके कारण क्या हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। लीड बैंक योजना का प्रमुख कार्य क्या होती है? लीड बैंक योजना का प्रमुख कार्य होती है प्रत्येक बैंक से सघन विकास की पृथक जिलों को अपनाएं, यही होता है लीड बैंक। लीड बैंक का मतलब ही होता है कि लीड बैंक का प्रमुख कार्य यही है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक जिलों को अपनाएं। लीड बैंक योजना का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1969 में किया गया था, 1969 में किया गया था, ठीक है। इसका काम यही होता है कि जितने भी जिले हैं उनकी अर्थव्यवस्था में सुधारना, और प्रत्येक जिले में एक बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता है। जैसे देखोगे ना, बड़ा बैंक होता है, जिस बैंक को लीड घोषित किया जाता है और जिला स्तर पर ऋणों की योजना बनाना, सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित वित्त प्रबंध करना, विशिष्ट कार्यक्रमों से अन्य बैंकों से सहयोग और क्षेत्र वित्तीय संसाधनों समन्वय स्थापित करना, और क्षेत्र बैंकिंग के सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी को लीड बैंक कहा जाता है। नहीं बोला जाता है कि आप तुम लीड करो। इस सबसे हेड बैंक होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, सबसे जैसे डिस्ट्रिक्ट में मतलब जैसे गया है, तो गया में बहुत सारे बैंक है, तो गया में एक ऐसा बैंक होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक होगा, उसी को लीड बैंक कहेंगे। ये क्या करता है, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक जिलों को अपना है, ये बोला गया है। अगला है विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर में निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? एसडीआर में भारतीय मुद्रा को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। भारतीय मुद्रा को शामिल नहीं किया गया। चिली रेनबी है, अमेरिकी डॉलर है, जापानी येन है, ठीक है, जापानी येन है एसडीआर में। ये एसडीआर जो है ना, ये भारतीय रुपये को शामिल नहीं किया गया है। एसडीआर जो है वो आईएमएफ मुद्रा है, मतलब इंडियन मॉनेटरी फंड वाला मुद्रा है, ठीक है। आईएमएफ ने 1969 में अपनाने का निर्णय लिया था। और एसडीआर सिक्के या नोट चलन में नहीं होते। आईएमएफ केवल अपने हिसाब किताब वही खाते में रखता है जिसे लेखा रूप या पेपर मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। एसडीआर का जो मूल बॉक्सेट होती है ऑफ करेंसी मुद्राओं में औसत भार के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में बास्केट ऑफ करेंसी 5 मुद्राएं हैं, जैसे अमेरिकी है 5 है, 5 तो इसमें तो 3 हो गया, देखो 5 है इसमें। एक तो हो गया अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन यूरो हो गया, फिर चीनी रेनमिबी, फिर है पाउंड स्टेरलिंग, ये तो जापान येन हो गया, फिर पाउंड स्टेरलिंग, ब्रिटिश पाउंड स्टेरलिंग, ठीक है, पाउंड स्टेरलिंग, और फिर जापानी येन। आईएमएफ ने सदस्यों को एसडीआर क्वांटम आवंटन रखे हैं जो रिचर्ड ट्रेस के आधार पर किया जाता है। अगला है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1997 में किया गया था, समझ रहे हो ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में। देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो था ना वो 1992 में हुआ। सार्वजनिक जो हुआ, सार्वजनिक
ये 1992 तक। फिर संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में। फिर लक्षित लक्षित वितरण प्रणाली 1997 से कार्यरत है। तो ये जो 2000 देख रहे हो 2000, यहाँ से अंत्योदय हुआ था, अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय 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 अन्न योजना, अन्न योजना, अन्न योजना, ठीक है, अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू किया गया था। और अन्नपूर्णा भी 2000 में शुरू किया गया था। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा 2000 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। ये जो देख रहे हो ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सुरक्षा अधिनियम, अधिनियम तो समझ में आ गया। देखो 1992 में जो था ना वो सार्वजनिक था, सार्वजनिक। देखो ये था, ये रेड कलर नहीं दिखाया। देखो ये जो था ना, ये जो था ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो था ये 1992 में शुरू किया गया था। 1992 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में शुरू किया गया था। उसमें लक्षित जोड़ दिया गया तो आ गया 1997 में। और 2000 में अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना शुरू किया गया था 2000 में। और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये शुरू किया गया था 2013 में, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड संबंध किससे है? तो ये है दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन किससे है? दूध उत्पादन से, ठीक है, दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। ये कब किया गया था? 13 जनवरी 1970 में, 13 जनवरी 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक आपको पता है ना, डॉक्टर वर्जिन कुरियन को माना जाता है, वर्जिन कुरियन को, जो ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना था। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं, श्वेत क्रांति इसी को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड बोलो या श्वेत क्रांति बोलो, ठीक है। और डॉक्टर वर्जिन कुरियन के इस योगदान के चलते पता है पद्म विभूषण, विश्व खाद्य पुरस्कार और मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। और डॉक्टर वर्जिन कुरियन को ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति की शुरुआत आनंद मतलब खेड़ा जिला गुजरात से हुई थी। और गुजरात के जो आनंद स्थित है ना, मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल, इसी क्रांति में केंद्रीय भूमिका निभाई, अमूल। तो इस तरह से देखोगे ना तो ऑपरेशन फ्लड किससे है? दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। लक्षित, ये लक्षित हुआ 1997 में ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी, माही नदी जो होती है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा जो है ना वो भारत को बीचों बीच से काटता है। उसमें से कितने राज्य हैं? एक राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही ना कितने राज्य हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया ना ये, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे तो माही नदी, माही नदी, ठीक है, माही नदी, माही नदी, माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से अमरोक पहाड़ी के मेहर झील से निकलती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो माही नदी है, माही नदी, वो माही नदी कहाँ से निकलती है, धार झील, धार जिला, धार जिला, जिले, धार जिले, धार जिले से, धार जिले से विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल, 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 विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी से निकलती है, अमरोक, अमरोक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत के अमरोक पहाड़ी से